Hello everyone, today we will start new topic that is a menstruation. menstruation means क्या होता है ये हमने अभी पढ़ा। menstruation क्या है? हमारा menstruation जो है एक essential element है किसका? क्राइम का। क्राइम के लिए 4 essential elements चाहिए। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ a human being and then is a menstruation means a ill intention and second one is a ectasia means एक्ट कमिटेड एंड देन इंजरी। तो ये हमारे जब 4 एलिमेंट्स फुलफ़िल होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे ये क्या है, एक क्राइम है। तो उसमें से आज हम मेंस्ट्रुया पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुया का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुया का मतलब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा, मेंस्ट्रुया का मतलब होता है इल इंटेंशन या फिर मेंटल इंटेंशन। मेंटल इंटेंशन से कोई भी क्राइम करना उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुया बोलते हैं। जो ये मेंस्ट्रुया है ये एक लैटिन टर्म से लिया गया है और इसका मतलब इल इंटेंशन। अब जो हमारा इससे मेंस्ट्रुया से रिलेटेड 2 मैगजीन्स हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखी। एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। इट मीन एन एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। और सेकंड हमारी मैगजीन है एक्टस में इन्वेटो फैक्टस नॉन इज मीन्स एक्टस। अगर आपको इस मैगजीन का मतलब जानना है तो वो पिछले वीडियो में दिया हुआ है और उसके साथ ही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आप उस वीडियो को चेक करें तो आपको इन दोनों मैगज़ीन के बारे में पता चल जाएगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो मेंस्ट्रुया के क्या है, मेंस्ट्रुया से रिलेटेड हमारे पास कुछ केस लॉज हैं। मेंस्ट्रुया का मतलब हमने देख लिया क्या होता है, अब इससे रिलेटेड केस लॉ देखेंगे। फर्स्ट केस है हमारा उससे पहले गाइस हम देखेंगे मेंस्ट्रुया के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुया के। ठीक है, मेंस्ट्रुया के कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट होते हैं? सबसे पहले हमारे लिए गिल्टी माइंड के लिए हमारे पास सबसे पहले गिल्टी इंटेंशन, सबसे पहले हमारे पास इंटेंशन होनी चाहिए। कोई भी एक्ट करने के लिए हमारे अंदर कोई इंटेंशन होनी चाहिए कि हमने ये एक्ट क्यों करना है, हमारा मोटिव होना चाहिए उस एक्ट को करने के लिए, और हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम एक्ट करेंगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं किसके? मेंस्ट्रुया के एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन इज़ द इंटेंशन एंड देन मोटिव एंड देन नॉलेज। तो ये 3 एलिमेंट्स जब फुलफिल होंगे तो हमारी मेंस्ट्रुया होगी। अगर मेंस्ट्रुया होगी और जो उनसे 3 अदर एलिमेंट्स हैं तो उससे पूरा बन के क्या बन जाएगा, वो बनेगा हमारा एक क्राइम। ठीक है, अब हम केस लॉज देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, आर वर्सेस प्रिंस केस है। ये केस हुआ था 1875 में। इस केस में क्या हुआ था, एक हेनरी प्रिंस नाम का एक लड़का था। ठीक है, उसके ऊपर ऑफेंस लगा था सेक्शन 55 का। सेक्शन 55 क्या बोलता है? वो बोलता है कि ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन फॉर टेकन एन अनमैरिड गर्ल बीइंग अंडर द एज ऑफ 16 ईयर। ठीक है, कोई भी अगर अनमैरिड गर्ल को बिना उसके पेरेंट्स की परमिशन से अपने साथ लेकर जाता है तो उसके ऊपर सेक्शन 55 लगता है। अनमैरिड गर्ल जो कि अंडर हो 16 ईयर्स ऑफ एज के। तो वो जो प्रिंस था वो क्या एक गर्ल को लेकर गया, अनलॉफुली लेकर गया, बिना उसकी फादर की कंसेंट से लेकर गया। तो बाद में फादर ने उस पर केस डाला तो पता चला। तो इस केस में क्या हुआ, जब गर्ल के फादर ने केस डाला तो जो प्रिंस था उसने कहा कि जो मैं गर्ल को लेकर गया हूँ वो क्या है, मेजर है, वो 16 ईयर से के अंडर नहीं है। तो क्योंकि वो उसे ऐसा क्यों लगा, उसने ऐसा बताया कि क्योंकि जो गर्ल थी उसने कहा कि जो गर्ल है इसने मुझे बताया है कि मैं मेजर हूँ। और मेजर कौन होता है? जो 18 ईयर से अबव होता है वो मेजर होता है कि ये मेजर है। और क्या हुआ, उसकी बॉडी देखने से भी मतलब उसका फिज़िकल फीचर ऐसा था कि वो बड़ी लगती थी। तो इस गर्ल ने मुझे ऐसा दिखाया है कि मैं बड़ी हूँ, मैं मेजर हूँ, तो इसलिए मैं लेकर गया था इसे अपने साथ। और कि मैं 60 ये सेक्शन मेरे ऊपर नहीं लग सकता। ठीक है, हम फैक्ट्स देखते हैं। अब एक बार रीड करते हैं। हेनरी प्रिंस जो था, द प्रिजनर वर चार्ज
उसके ऊपर सेक्शन 55 का चार्ज लगा। द ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन फॉर टेकन एन अनमैरिड गर्ल बीइंग अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स आउट ऑफ पोजीशन एंड अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर। इन इंग्लैंड इट इज़ एन ऑफेंस, इंग्लैंड में क्या था, ये ऑफेंस था एक, अनलॉफुली बी टेकन एन अनमैरिड गर्ल अंडर द एज ऑफ 16 आउट ऑफ द पोजीशन एंड अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर। इट वॉज प्रूव्ड हो गया कि जो प्रिजनर था डिड टेक द गर्ल आउट ऑफ पोजेशन, की वो लेकर गया है पोजेशन से अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर एंड अलो दैट शी वॉज अंडर द, और ये भी प्रूव हो गया कि जो गर्ल थी वो 16 ईयर के अंडर थी। ऑल द फैक्ट्स नेसेसरी टू सपोर्ट फॉर कन्विक्शन एग्जिस्ट एक्सेप्ट दैट द गर्ल दाउ प्रूव्ड बाय हर फादर, और फादर ने क्या प्रूव कर दिया कि जो गर्ल है वो 14 ईयर्स की है, लुक वेरी मच ओल्डर। तो जूरी फाउंड अपॉन द रीजनेबल एविडेंस, जूरी ने सारे एविडेंस देखे, डिफेंडेंट टू अवे शी, डिफेंडेंट ने क्या ली, डिफेंडेंट ने बोला यहाँ पर कि गर्ल ने मुझे बोला था कि वो क्या है 18 ईयर्स की है, कि वो मेजर एंड डिफेंडेंट बोनाफाइडली, और उसने उसकी जो स्टेटमेंट थी उस पर बोनाफाइडली बिलीव कर दिया एंड शी बिलीव दैट रीजनेबल, उसने सोचा कि ये सच बोल रही है। बट द स्टेटस कंप्लेंट द टेकिंग ऑफ अ फीमेल ऑफ सच ईयर, बट जूरी ने इस सब को, डिफेंडेंट की इस बात को माना नहीं था और उसको लायबल माना था। तो ये था हमारा आर वर्सेस प्रिंस का केस। अब हम सेकेंड केस देखते हैं, क्वीन वर्सेस टोल्सन। ये केस था हमारा 1889 का। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में था हमारा एक क्वीन थी, ओके, और एक मिस्टर टोल्सन था, जो मिस्टर टोल्सन से उसने शादी की, ठीक है। मिस्टर टोल्सन से उसने शादी की ऑन दिसंबर 13, 1881 को उसने मैरिज की उसके साथ। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो अमेरिकन एक सोल्जर था, वहाँ पर एक बैटल हुई थी, वहाँ पर वो मतलब वहाँ से वापस नहीं आया। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने बहुत सारी क्या इंक्वायरी करी, गर्ल की फादर ने, और गर्ल ने अपने आप को विडो, मतलब अपने आप को विडो मान लिया कि मैं विडो हूँ उस मैन की, ठीक है। बट तो उसने सब सर्कमस्टांसेस को देखा और सब कुछ देखने के बाद उसके फादर ने गर्ल के उसकी सेकंड मैरिज करवा दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसकी जो सेकंड मैरिज हुई 1887 को, उसने जनवरी में 10 जनवरी को उसने मैरिज कर ली सेकंड हस्बैंड के साथ, सेकंड हस्बैंड हुए उसके, ठीक है। बट क्या हुआ, दिसंबर में ही क्या हो गया था 1887 में जो थे क्या हो गए, मिस्टर टोल्सन वापस आ गए, रिटर्न हो गए, और उन्होंने उसके ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस डाला कि इसने बाइगेमी की है, कि मैं अभी जिंदा हूँ। और इसने क्या, बाइगेमी क्या होता है, बाइगेमी मीन्स कि अगर एक आपका स्पाउस अभी लिविंग हो और आपने अपने स्पाउस के लिविंग होते हुए सेकंड मैरिज कर दी, तो आपके ऊपर बाइगेमी का जो है ऑफेंस चल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड मैरिज होती है। बाइगेमी मैरिज इज़ अ वर्ड मैरिज, ठीक है। और जूरी ने यहाँ पर क्या देखा, जूरी ने देखा कि जो गर्ल थी, गर्ल ने क्या करा था, सबको सर्कमस्टांसेस देख के, उसके फादर ने सब कुछ इंक्वायरी करके फिर शादी की थी। तो यहाँ पर उसकी क्या थी, गुड फेथ में की थी, और हस्बैंड को यहाँ पर बोला गया कि उसने गुड फेथ में किया, यहाँ पर कोई मेंस रिया नहीं है, ये कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ। फर्स्ट वाला जो हमने केस देखा आर वर्सेस प्रिंस, उस केस में हमने देखा क्या था, उसमें वो लेकर गया था गर्ल को अपने साथ, उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, बट वो बाद में बोल रहा था कि गर्ल ने मुझे ऐसा बोला कि वो 18 ईयर की है, वो मेजर हो चुकी है। पर उसमें वहाँ पर जूरी ने कहा कि वहाँ पर उसकी प्रिंस की क्या थी, गिल्टी इंटेंशन थी, वहाँ पर मेंस रिया एग्जिस्ट होता था, तो वो हम उसको क्राइम मानेंगे। बट इस केस में क्या हुआ था, क्वीन वर्सेस टोल्सन में, इसमें गर्ल ने जो थी वुमेन, उसने पूरे सर्कमस्टांसेस देख के, पूरी इंक्वायरी करके अपने आप को विडो माना, और फिर उसने बहुत टाइम तक वेट किया और फिर उसने सेकंड मैरिज की थी। तो यहाँ पर क्राइम मेंस रिया यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, तो इसको हम क्राइम नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट 2 केसेस हम अगली वीडियो में देखेंगे। होप यू विल लाइक, एंजॉय, एंड इफ़ यू enjoying my video, so please like, share and comment. Thank you and subscribe my channel.